नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल माइंडफुल मेडिटेशन में। तो आइए आज जानते हैं मणिपुर चक्र को कैसे जागृत करें। मणिपुर चक्र सोलर प्लेक्सस, इसको जागृत करने के लिए मुख्य रूप से रम यानी रम बीज मंत्र का जप करना होता है। और हाँ, आप जप से पहले या आप कह सकते हैं कि कुंडलिनी जागृत से पहले आपको योगासन करना अति आवश्यक है। योगासन में आप जैसे धनुरासन और कपालभाति और नाभि पर ध्यान केंद्रित करना जरूरी है। यह चक्र नाभि के पीछे स्थित होता है और आत्मविश्वास व ऊर्जा का यह केंद्र भी है। आइए जानते हैं धनुरासन को कैसे करें। पेट के बल लेटकर पैरों को पीछे से पकड़ें और शरीर को धनुष की तरह उठाएं। इससे नाभि क्षेत्र पर दबाव पड़ता है और ऊर्जा जागृत होती है। दूसरा है कपालभाति। कपालभाति प्राणायाम पेट की मांसपेशियों का उपयोग करते हुए सांस को बाहर छोड़ें। यह प्रक्रिया आंतरिक अग्नि को प्रज्वलित करती है। तीसरा है नौका आसन, बोट पोज। पीठ के बल लेटकर शरीर के ऊपरी और निचले हिस्से को नाव के आकार में उठाएं, जिससे कोर शक्ति मजबूत होती है। आइए जानते हैं इसके मंत्र के बारे में। मंत्र जप और ध्यान बीज मंत्र रम। इसे करने के लिए सुखासन में बैठकर अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी रखें। अपना पूरा ध्यान नाभि स्थान पर लगाएं और मानसिक रूप से रम मंत्र का लगातार जप करें और रंगों का ध्यान रखें। ध्यान के दौरान कल्पना करें कि आपकी नाभि के पास पीले रंग का एक तेज और चमकीला प्रकाश चमक रहा है। लंबी सांस लें। इसके साथ साथ लंबी सांस लेते और छोड़ते समय ऐसा महसूस करें कि हवा सीधे आपके मणिपुर चक्र यानी नाभि के अंदर आ रही हो और जा रही हो। बीज मंत्र का जप आप सुखासन में बैठे अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधी रखें और नाभि पर ध्यान केंद्रित करें। रम मंत्र बीज रम मंत्र का मानसिक या मौखिक रूप से 21 या 108 बार उच्चारण करें। रंग की कल्पना करें। ध्यान करते समय यह महसूस करें आपकी नाभि में एक उज्जवल पीला कमल 10 पंखुड़ियों वाला घूम रहा है और सुनहरी रोशनी आपके पूरे शरीर में ऊर्जा भर रही है। इसे एक्टिव करने के लिए एक और तरीका मैं बता दूं। अग्नि तत्व से जुड़े इस चक्र को एक्टिव करने के लिए सूर्य की ऊर्जा का उपयोग करें। सुबह 10 से 15 मिनट तक उगते हुए सूरज के सामने बैठे और धूप सेकें और अपने आहार में पीले रंग के खाद्य पदार्थ जैसे केला, पपीता, कद्दू और मक्का शामिल करें। इसे करते समय नाभि के आसपास गर्माहट महसूस होता है। पूरे पेट में ऊर्जा का फैलना, शरीर में अग्नि जैसी हल्की अनुभूति होना और पेट के बीच हल्का कंपन, धड़कन जैसी स्पंदन अनुभूति होना, ऊर्जा का ऊपर उठना, डर कम होना, निर्णय लेने की क्षमता बढ़ना, अपने ऊपर भरोसा बढ़ना। यह अनुभूति मणिपुर चक्र जागृत होने पर होती है। साथ में मानसिक विचारों में स्पष्टता, भ्रम का कम होना, ध्यान अधिक स्थिर हो जाना और इच्छा शक्ति बढ़ना, जैसे काम टालने की आदत कम हो जाना, लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रहना, अनुशासन विकसित होना। साथ में भावनात्मक परिवर्तन भी होते हैं, जैसे गुस्सा धीरे धीरे संतुलित होना, आत्मसम्मान बढ़ना, हीन भावना कम होना और के साथ साथ शारीरिक अनुभव भी होते हैं, जैसे पाचन में सुधार होना, शरीर में ऊर्जा बढ़ना, आलस्य कम होना। यह सारे लक्षण मणिपुर जागृत होने का संकेत है। ध्यान के गहराई में जाने के दौरान कुछ अनुभव ऐसे भी होते हैं। गहराई में जाने के दौरान संभावित अनुभव जैसे समय का एहसास कम होना, शरीर हल्का लगना, ध्यान में स्थिरता, भीतर शांति महसूस होना, विचारों का कम होना, ऊर्जा का प्रवाह महसूस होना। अगर बेचैनी, अत्यधिक घबराहट या असुविधा हो तो अभ्यास को बंद कर दे, रोक दे और सामान्य श्वास लें। ध्यान के बाद आप जल्दी से आंखें ना खोलें, दोनों हथेलियों को रगड़ें और आंखों पर रखें। धीरे धीरे आंखें खोलें और 5 मिनट शांत बैठें। इसका नियमित अभ्यास करें और सुबह सूर्योदय के समय या शाम को अभ्यास करें। प्रतिदिन 15 से 20 मिनट पर्याप्त है। भोजन और नियमित दिनचर्या ध्यान में सहायक हो सकते हैं। आइए अब चलते हैं उच्चारण और ध्यान में। इसे हम
सुखासन में बैठकर रीढ़ की हड्डी को सीधी रखेंगे और अपनी दोनों हाथों की अंगुलियों को फंसा कर रखेंगे। आंखें बंद करेंगे और 3 बार सांस लेंगे और छोड़ेंगे। उसके बाद हम मणिपुर चक्र पर ध्यान लगाएंगे और सांसों के ऊपर ध्यान देते हुए नाभि के पास पीले रंग को देखेंगे और अनुभव करेंगे कि वहां पीला रंग दिख रहा है और 10 पंखुड़ियों वाला कमल के साथ एक पीली रोशनी हमारे पूरे शरीर में फैल रही है और पूरा शरीर पीला प्रकाश में प्रकाशमय हो गया। और उसी के साथ साथ आप सांसों पर भी ध्यान रखें। ऐसा आप महसूस करें कि सांस अंदर की ओर नाभि के पास आ रही हो और बाहर जा रही हो। और इसी के साथ साथ हम लोग बीज मंत्र का उच्चारण करेंगे। रम 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 रम
इसी प्रकार इस बीज मंत्र का उच्चारण हम अपने सामर्थ्य के अनुसार करेंगे। इसी प्रकार हमारे चैनल पर बने रहें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।